नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वैसे देश का माहौल तो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। एक के बाद एक ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि क्या बताएं। बाय द वे, आज मैं बात करने वाली हूँ आरजी कर मेडिकल कॉलेज के केस के बारे में। मुझे पता है बहुत दिन हो गए, मैं एक्चुअली सोच रही थी कि ये वीडियो नहीं बनाया जाए, बट शर्मनाक हरकतों की को देखते 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 एक्स पे मैं इतनी परेशान हो गई कि मुझे लगा अब मुझे शायद एक वीडियो बना के अपनी भी एक आवाज़ निकालनी चाहिए। मेरा मैसेज और कह दो, मुझे मैसेज और सवाल पूछने हैं कुछ लोगों से। आई विल स्टार्ट विथ ममता बनर्जी, बंगाल स्टेट की चीफ मिनिस्टर। इतनी इनकैपेबल स्टेट हेड मैंने देखा नहीं है, मतलब लिटरली नहीं देखा। डिक्टेटर, मतलब डिक्टेटर के जैसे हमने नाम सुने हैं ना पहले, कि वो सिर्फ लोगों को कटवा मरवा दे रहे थे, युद्ध में झोंक दे रहे थे, बट ये औरत इतनी घटिया है, इतनी घटिया है कि इतने सेंसिटिव मुद्दे पर भी ये बंदी अपने आप को बचाने में तुली हुई है। इस औरत का रिएक्शन, हालांकि हम आई डोंट नो व्हाई वी वर इवन एक्सपेक्टिंग लिटिल बिट डिफरेंट, क्योंकि संदेश खाली के पूरे मैटर में इसने बोला था बीजेपी करवा रही है ये सब, जबकि सारे स्टेट साला तुम्हारे अंदर में आता है ममता बनर्जी। लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे अंडर में आता है, इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। कल को अगर मोदी बोल ही दे कि मैं पूरा अब स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर संभालूंगा, तो तुम क्या करोगी? हैं? क्या करोगी तुम? अगर सेंटर तुम्हारा लॉ एंड ऑर्डर संभालने लगे तो तुमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? आज तुम धरने पे बैठी हो, किसके खिलाफ बैठी हो? ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा एंड सागरिका घोष। तुम औरतों के नाम पे इतना बड़ा धब्बा हो, तुम औरतें, तुम लोग इतना गंदा रिएक्शन कैसे दे सकती हो? एक लड़की, एक बच्ची के बारे में जो 36 घंटे ड्यूटी करके आती है, जिस तरीके के पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैं, उसके बाद कैसे तुम लोगों का दिल पसीज नहीं रहा है? कैसे तुम लोग अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? अरे यार, कांग्रेस इतनी बेशरम है, लेकिन उस टाइम भी दिल्ली पुलिस ने कम से कम राजनीति करने की जगह उस लड़की के बारे में सोचा था, सबने एकजुट होकर के। और आप आप लोग की हरकतें देख लो। तुम लोग आप कहने का ना हक हो चुके हो। तुम लोग औरत के नाम पे इतना बड़ा धब्बा हो, इतनी इतनी घटिया महिलाएं हो कि मैं क्या बताऊं। मतलब मुझे ना तुम लोग को महिला कहते हुए भी शर्म आ रहा है, घिन आने लगी है तुम जैसे औरतों से इस समाज में। तुम लोग जैसे घटिया रिएक्शन दे रहे हो कि जागरिका घोष, तूने बोला कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इस बात पे। तू सिमिलर रिस्पॉन्स देती है जब बीजेपी रूल केसेस में, बीजेपी रूल स्टेट में सिमिलर काइंड ऑफ कांड होते हैं, तब तो तू चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा मांग लेती है। मांग लेती है कि नहीं मांग लेती है? तू तो बोलती है ना कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। और यहाँ तुम लोगों ने कलकत्ता वाले केस में तुमने प्रिंसिपल को विद इन 12 आवर दूसरा अच्छा कॉलेज दे दिया। तुम लोग साले डॉक्टर्स जो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं उनका ट्रांसफ़र करवा रहे हो। तुम लोगों ने गुंडे भेजे प्रोटेस्ट में और एविडेंस को वाइप आउट किया। कर ही दिया होगा, मतलब 90% एविडेंस वुड हैव बीन वाइप्ड आउट। तुम 7 दिन सीबीआई ट्रांसफ़र के लिए क्यों मांग रहे थे? क्योंकि तुमको केस सॉल्व करना था? नहीं, तुमको केस नहीं सॉल्व करना था, तुमको एविडेंस वाइप आउट करना था, जो आई थिंक सक्सेसफुली यू हैव डन इट। जो लोग तुम्हारे अगेंस्ट में ट्वीट लिख रहे हैं उनको तुमने, कोलकाता पुलिस को तुमने धमकियों पे लगा रखा। मतलब वो ना कलेक्शन वाले गुंडे हो गए हैं कि सबको जाके आके वो धमकी दिए जा रहे हैं कि अरे तुम ट्वीट नहीं कर देना, ट्वीट कर दोगे तो फिर तो तुम्हें बेटा देख लेना जेल में सड़ाएंगे। अभी तो तुमने एक बंदे को हिरासत में ले लिया है। 14 दिन के लिए एक लड़के को तुमने हिरासत में ले लिया क्योंकि उसने तुम्हारे सरकार से 4 सवाल पूछे हैं। तुम खुद सड़कों पे उतरी हुई हो। अरे घटिया औरतों, अपनी गलती एक्सेप्ट करो, जाके स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर संभालो, वरना रिजाइन करो। पार्टी खत्म करो अपनी, रिजाइन करो। इतनी घटिया पार्टी करके क्या क्या करना चाह रही हो तुम? ममता बनर्जी, इतनी बड़ी तानाशाही तुमने जो कर रखी है, एक केसेस पढ़ के देखना, तुम इतिहास उठा के देखना। तानाशाहों का अंत बहुत ही बद से बदतर रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारी तानाशाही ऐसे ही चलेगी? ऐसे ही चलेगी तुम्हारे तानाशाही, और तुमको लगता है कि तुम चला ले जाओगी। हालांकि चला तो ले जा पा रही हो, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की धरती के आए लोग, खुदीराम बोस की धरती के आए लोग कैंडल जलाने में बिजी हैं, तो तुम शायद चला ले रही हो। इतने संदेश खाली का इतना सेंसिटिव मुद्दा था, तुम्हारे बंगाल के लोगों ने आग नहीं लगाई, तो या चला तो तुम ले रही हो, बट
ऐसे ही चलता रहा ना ममता बनर्जी, तो चला नहीं पाओगी बहुत दिन तक तुम अपनी तानाशाही। इस तरीके से बहुत दिन नहीं चला पाओगे तुम। रिज़ाइन कर ममता बनर्जी, तू स्टेट से रिज़ाइन कर। और एक बात समझने की कोशिश कर, तेरे को कोई घेरने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तेरे स्टेट में रेप कांड हो गया है। रेप सामाजिक प्रॉब्लम है, हर सारे स्टेट में होती है। अगर बीजेपी रूल स्टेट में भी होती है, मैं तो हूँ बीजेपी सपोर्टर, अगर बीजेपी रूल स्टेट में होती है हम तब भी सरकार को कंडेम करेंगे, हम तब भी वहाँ की पुलिस को कंडेम करेंगे। लेकिन तुम्हारे केस में तुमको क्रिटिसाइज इसलिए नहीं किया जा रहा कि तेरे तेरे यहाँ बस एक हो गया इसलिए तेरे को घेरने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे यहाँ इसलिए घेरने की कोशिश, घेरने की क्या कोशिश की जा रही है यार? तुम लोग साले, तुम लोग जो रेप अक्यूज्ड के जो विक्टिम है उसके जो विक्टिम है उसके पेरेंट्स को पहले तुम लोग बताते हो कि सुसाइड है। लाश देख के कोई भी बता सकता है कि साला वो सुसाइड नहीं है। तो पहले उसको छिपाने की कोशिश, 3 घंटे उनके पेरेंट्स को वेट करवाने की कोशिश, एविडेंस को मिटाने की कोशिश, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश, प्रिंसिपल को नया पोस्ट देने की कोशिश, ऐसी ऐसी हरकतें तुम लोगों ने करी। तुम्हारे कोलकाता पुलिस वाले जब सरकार से सवाल पूछ रहे हो तो तुम उनको जेल में डाल दे रहे हो, उनको अकाउंट ब्लॉक करवा दे रहे हो, उनके घर में नोटिस भिजवा दे रहे हो। तुम इसलिए कंडेम की जा रही हो ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा एंड सागरिका घोष एंड होल टीएमसी पार्टी एंड साकेत घोष, हाउ कैन आई फॉरगेट हिम। तुम लोग इसलिए अपने रिएक्शन, केस कांड हुआ उसके बाद तुम कितने कितने ज़्यादा एफिशिएंसी से उसको सॉल्व करने के चक्कर में अगर पढ़ते तो तुमको शायद इतना गालियाँ नहीं पड़ती। तुम्हारा रेजिग्नेशन इसलिए नहीं मांगा जा रहा कि तुम्हारे स्टेट में एक कांड हो गया है, तुम्हारे कैपिटल में एक कांड हो गया, इसलिए नहीं तुमको घेरा जा रहा है। तुमको घेरा इसलिए जा रहा है क्योंकि तुम लोगों का जैसा घटिया रिएक्शन है इस केस के बाद, उसकी वजह से तुमको घेरा जा रहा है। समझी ममता बनर्जी? तो तू अपनी गलती एक्सेप्ट कर, रिजाइन कर, क्योंकि तुमसे संभल तो नहीं रहा है। तुम सड़कों पे आई हो किसके किसके खिलाफ प्रोटेस्ट निकालने आई हो? स्टेट के सीएम तुम हो, लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारे अंडर में है, हेल्थ मिनिस्ट्री तुम्हारे अंडर में है, प्रोटेस्ट कर किसके खिलाफ रही हो? हर चीज़ तुमको साला मोदी पे जोड़नी है, हर चीज़। मतलब तुम मोदी जिम्मेदार गाना बना लो बहन की, मोदी जिम्मेदार, क्या करूँ मैं? हर चीज़, हर चीज़। और ये जो चूतिए हैं, ये जो ध्रुव राठी, बनर्जी और ये जो सारे लेफ्ट विंग के चूतिए जो बैठे हुए हैं, तुम लोग साले पहले ये बताओ है, एक हरामखोर, ये ध्रुव राठी ने बोला है एनिमल मूवी का दिक्कत है, और पता नहीं बनर्जी ने तो पता नहीं कुछ तो ही बोला है उसने, हैं? तुम लोग साले, तुम लोग सिमिलर टाइप का एनालॉजी देते हो जब ये बीजेपी रूल स्टेट में होता है। तो बताओ मुझे ज़रा सा, मतलब इतना पैसा कहाँ कमा के किधर को जावेगा, किधर को जावेगा ध्रुव राठी इतना पैसा कमा के? और क्या फ़ायदा इतना पैसा कमा के ध्रुव राठी जब तू अपने मुंह की बात ना बोल सके? जस्टिस फॉर निर्भया जस्टिस फॉर निर्भया 2 लिखने के बाद तेरे को डिलीट करना पड़ा अपना ट्वीट। तू चाहता तो है कि तू बोले इसके बारे में, बट तेरे मुंह में नोट ठूस के तेरे को चुप करा दिया गया। इतने पैसे कमा के, इतना नाम कमा के क्या करेगा ध्रुव राठी? जब तू जो चाहता है वो बोल भी ना सके, ऐसा पैसा कमा के क्या फ़ायदा? अरे जर्मनी में रहता है तू रे, जितने मन उतने पैसे कमा लेता। अगर ढंग का काम करता तो भी तू कमा लेता। और तू जर्मनी में रह के जर्मनी के लोगों या यूरोप के लोगों से नहीं सीखा कि वो सिर्फ अपने काम भर का कमा के वो खुश हैं। तू क्या करना चाह रहा है? तुझे हर चीज़, तुझे मोदी डिक्टेटर, तूने पूरे वीडियो बना बना के, मतलब 2 एकदम पता नहीं मिलियन व्यू वाले तूने वीडियो बना के तूने मोदी को डिक्टेटर साबित करवाने की कोशिश की है कि मोदी डिक्टेटर है, मोदी डिक्टेटर तूने बोला। तू ये बता, जो ममता बनर्जी कर रही है क्या वो डिक्टेटरशिप नहीं है? तू बता मुझे ध्रुव राठी, आई हैव अ स्ट्रेट आंसर फ्रॉम यू कि तुझे जो ममता बनर्जी कर रही, तुझे वो डिक्टेटरशिप नहीं लग रही है? जो भी उससे सवाल पूछ रहा है उसकी पुलिस उसको नोटिस भेज देती है, उसको जेल में पकड़ के डाल दे रही है, कर रही है। तू देख, तू अगर करता तो तेरे को भी कराया, ऑफ कोर्स तेरे से पोस्ट डिलीट करवाए, तो तू सोचते कोई डिक्टेटरशिप वहाँ पे नहीं दिख रही है। क्या हो जाएगा अगर तू ममता बनर्जी का नाम लेकर के वीडियो बना देगा? तू एनिमल मूवी को ब्लेम कर रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जब बीजेपी रूल स्टेट में ऐसी चीज़ें होती हैं या नॉन इंडी पार्टी में ऐसी चीज़ें होती हैं तो तू मूवीज़ का रेफरेंस देता है? बोल। पुलिस कमिश्नर की यहाँ सरासर गलती दिख रही है बंगाल पुलिस बंगाल में, बंगाल रेप केस में। तूने तूने बोला एक भी बार कि पुलिस कमिश्नर की गलती है या वो किस तरीके से केस में संलिप्त है? बोला तूने? बता बता ध्रुव राठी एंड आकाश बनर्जी, द देशभक्त। कौन से देश का भक्त है तू आकाश बनर्जी? कौन से देश की भक्ति कर रहा है तू?
अपोजिशन होना चाहिए बट ढंग का होना चाहिए। तुम खिलाफ सरकार के बोलो, बट सरकार के खिलाफ बोलने में इतने अंधे मत हो जाओ कि जब तुम्हारे ही पार्टी के लोग जब इतनी घटिया हरकतें कर रहे तो तुम उसको कंडेम भी ना कर पाओ। अरे क्या फ़ायदा है यार। और अगेन समझने की को तुम लोग, मुझे नहीं पता जो ये जो सागरिका घोष ने वैसे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सुअरा भास्कर बोल रही है इसमें पॉलिटिक्स, वो समाज खराब है। अरे अरे अकल की दुश्मन, समाज खराब है तो तू मर जा ना। समाज खराब है तो तू मर जा, लेकिन तू सिमिलर टाइप, तूने तो मांग लिया था योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा, मांग लिया था हाथरस के टाइम पे जबकि वो केस भी फेक था। तूने क्यों नहीं मांगा ममता बनर्जी का इस्तीफा इस बार? योगी आदित्यनाथ बाबा के टाइम पे तूने बोला था रिजाइन कर, ममता बनर्जी के लिए रिजाइन क्यों नहीं मांग रही? तू सुअरा भास्कर बता, क्यों नहीं मांग रही तू? और तू ध्रुव राठी, तू आकाश बनर्जी, तुम लोग क्यों नहीं मांग रहा रे? क्यों नहीं मांग रहा तुम लोग? शेम बहुत छोटा वर्ड है तुम लोगों के लिए। ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी, ममता बनर्जी, सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, एक एक तुम लोग इतने हरामखोर लोग हो ना, तुम लोगों को एकदम चुल्लू भर पानी लेके ना उसमें डूब मर जाना चाहिए, जिस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं तुम लोगों के। खुद के खानदान में कभी बेटियां नहीं होंगी, राइट? आगे दैट्स हाउ यू गाइज आर रिएक्टिंग। पता नहीं क्या समाज बनाना चाहते हो। और ममता बनर्जी, तुम तो याद रखना तानाशाही का अंत कितना बुरा होता है। एंड यू मस्ट रिजाइन। #ममता बनर्जी मस्ट रिजाइन।